फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम यहाँ पर एविडेंस एक्ट 1872 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले हम इम्पोर्टेंट केस लॉ डिस्कस। इम्पोर्टेंट केस लॉ जो किस न्यायाधीश द्वारा डिसाइडेड है, वो महत्वपूर्ण बातों को निर्णित करने वाले न्यायाधीश। ठीक है, इम्पोर्टेंट केस लॉ है। महत्वपूर्ण बात, आर बनाम बेडिंग फील्ड का बात किसने निर्णय किया है? कॉकवॉर्न ने। थॉमसन बनाम टेरिवेन का बात डिसाइडेड किया है होल्टर ने, जस्टिस होल्टर। क्वीन बनाम एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का बात डिसाइड किया है जस्टिस पैथरम। आर बनाम ब्लैक एंड टाई का बात डिस्कस किया है, डिसाइड किया है लॉर्ड डैनमैन ने। मिर्जा अकबर बनाम एम्परर का बात डिसाइड किया है लॉर्ड राइट ने। 6 नंबर पे पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का बात डिसाइड किया है लॉर्ड एटकिन ने। पुलकुटी कुटैया बनाम एम्परर का बात डिसाइड किया है सर जॉन विस्मॉन्ट ने। 8 नंबर पे स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय का बात निर्णित किया है न्यायमूर्ति शाह ने। भुवोनी शाहू बनाम किंग एम्परर का बात डिसाइड किया है सर जॉन व्यूमॉन्ट ने। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का डिसाइड किया गया बात है जस्टिस बोस जे के द्वारा। कौशल राम बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का बाद डिसाइड किया गया न्यायाधीश सिन्हा के द्वारा। द डचेस्ट ऑफ किंगस्टन केस डिसाइडेड है जस्टिस डिग्रे सी जे के द्वारा। कोल्स बनाम बंदे अली का बाद डिसाइड किया गया है लॉर्ड मैंसफील्ड के द्वारा। मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का बाद डिसाइड किया गया है जस्टिस रिचर्डसन सी जे के द्वारा। आर बनाम पामर का बाद डिसाइड किया गया है कैमले जस्टिस कैमले जे के द्वारा। एम्परर बनाम अल्कोमिया हसन का बाद डिसाइड किया है न्यायमूर्ति ऑस्टिन के द्वारा। विश्वनाथ बनाम द्वारिका प्रसाद का बाद डिसाइड किया गया है कृष्ण अय्यर जस्टिस के द्वारा। वॉकर बनाम विल्सन का बाद डिसाइड किया है जस्टिस लिंडले जे के द्वारा। स्कॉट बनाम सैमसन का बाद डिसाइड किया गया जस्टिस कीले जे के द्वारा। टेम्पर बनाम आर का बाद डिसाइड किया गया है जस्टिस लॉर्ड नारमंड के द्वारा। और राविंद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य डिसाइड किया गया है फरजन अली जस्टिस के द्वारा। यहाँ पर हमने एविडेंस के इंपॉर्टेंट केस लॉ और किसके द्वारा डिसाइड किए गए हैं उनको डिस्कस किया। हम इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन हुआ है? आंसर इज बी, 1 सितंबर 1872 को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? आंसर इज डी, ये सभी। हरि ने कहा, मोहन ने देखा और राम ने झूठ बोला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्न 4 में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, उपहासांकन कैरिकेचर एक दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, साक्ष्य की विधि। आंसर इज सी, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। आंसर इज ए, एक तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, धातु पट्टे या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। आंसर इज भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बोलने में असमर्थ एक व्यक्ति अपना साक्ष्य अपना लेख खुले न्यायालय में लिख कर देता है और इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। आंसर इज डी, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्रेत है। आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया दस्तावेज, दस्तावेज का प्रत्येक भाग, दस्तावेज का प्रत्येक प्रतिलेख। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसका उस पक्षकार द्वारा जिसने कि उसे बुलाया था परीक्षा उसकी। आंसर इज बी, पुनः परीक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, प्रश्न यह कि क्या आ के साथ बलात्संग किया गया था? यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया आचरण के रूप में। आंसर इस सुसंगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मृत्युकालिक कथन ग्रह है। आंसर इज ए, दीवानी और दांडिक मामलों में। क्वेश्चन नंबर 12, मृत्युकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ग्रह है? आंसर इज डी, धारा 32। क्वेश्चन नंबर 13, मृत्युकालिक कथन अंतर्गत धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के साक्ष्य के रूप में ग्रह है। आंसर इज बी, केवल उस स्थिति में जब कि उसे लेखबद्ध किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 14, जब तक अनुपागम साबित ना हो उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान्य विवाह के रहते हुए किसी बालक के धर्मजत्व की उपधारणा। आंसर इज ए, विधि की खंडनीय उपधारणा है। क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। आंसर इज डी, सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 16, पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर 1939 नामक वाद अंतिम फैसला किस न्यायालय ने दिया है? आंसर इज सी,
प्रीवी काउंसिल ने। क्वेश्चन नंबर 17, कोई सुसंगत संस्वीकृति कब असंगत होगी? आंसर इज डी, जब पुलिस अधिकारी को की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित हुआ है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है? आंसर इज डी, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19, पाकलैंड स्वामी बनाम सम्राट का वाद संबंध है? आंसर इज बी, मृत्युकालिक कथन से। क्वेश्चन नंबर 20, स्वीकृति है? आंसर इज ए, विबंधन के रूप में प्रवर्तित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत द्वितीय वाद या विचारण का वर्जन हेतु पूर्व निर्णय सुसंगत है? आंसर इज सी, धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 22, कथन ए, न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। कारण है, न्यायिकेतर संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। आंसर इज बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23, आ पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है और आ के पास टिकट था और यह साबित करने का भार? आंसर इज डी, आ पर है। क्वेश्चन नंबर 24, विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? आंसर इज सी, धारा 45 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगतता का नियम प्रतिपादित करते हैं? आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। हेतु तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण? आंसर इज डी, उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 26, एक सह अपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है? आंसर इसी, उसका साक्ष्य धारा 114 और 113 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है और यह एक सक्षम साक्षी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में निम्न विषयों में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है? आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी में। विज्ञान या कला के विषय में, हस्तलेख या अंगुली चिन्हों के विषय में, विदेशी विधि के संबंध में और उपर्युक्त सभी। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है तथ्यों की सुसंगतता, सूची 2 में साक्ष्य अधिनियम की धाराएं। तथ्य जो विवादक तथ्य का परिणाम है, आंसर इज धारा 7। तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, आंसर इज धारा 6। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी हेतु दर्शाता है, धारा 8। और आंसर इज, क्वेश्चन इज डी है यहाँ पर ऑप्शन। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य है, आंसर इज धारा 9। क्वेश्चन नंबर 29, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी अपेक्षित है? आंसर इज बी, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे चरित्र का है, आंसर इज ए, सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न यह कि क्या का ने किसी अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया, यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था, सुसंगत है, आंसर इज सी, क्योंकि वह विवादित तथ्य को अत्यंत अनाधिसंभाव्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 32 सूचक प्रश्न है, आंसर इज ए, प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त पर पूर्व का बुराशील सुसंगत नहीं है? आंसर इज सी, धारा 54 में 54। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न यह कि क्या आ ने एक अपराध किया था, कौन से तथ्य सुसंगत है? आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी तथ्य। आ ने एक साक्षी को उपस्थित होने से रोका, आ ने साक्ष्य नष्ट कर दिया और आ एक चेतावनी का पत्र प्राप्त होने के पश्चात फरार हो गया और उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 35, किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, वह इससे इनकार करता है और क्या यह दर्शाने के लिए कि साक्ष्य दिया जा सकता है कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था? आंसर इज सी, अग्रह है। क्वेश्चन नंबर 36, का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें की संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है और चाहे का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों को घटित होना सुसंगत है, क्योंकि? आंसर इज डी, वे साधारण संव्यवहार के भाग है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, आपराधिक मामलों में पूर्वतम अच्छाशील सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 38, वे तथ्य जो सुसंगत ना होने पर भी ग्रह बनाए गए हैं वे हैं, आंसर इज 6 से धारा, आंसर इज बी, 6 से 55 तक। क्वेश्चन नंबर 39, वाक की जहर द्वारा हत्या के लिए आ का विचारण हो रहा था, विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा जहर बा को दिया गया उसी के समान एक जहर आ ने बा की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था और जहर के लक्षण प्रकट होने के
पूर्व बाकी स्वास्थ्य की दशा में बाबत, आंसर इज बी। यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 40, कोई तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा में उपरोक्त कथन उपबंधित है, आंसर इज ए, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 41, आ साक्ष्य असन शूटिंग द्वारा बा की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है और यह तथ्य कि आ लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का आभासी था, आंसर इज बी, विसंगत है। क्वेश्चन नंबर 42, आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है, आंसर इज धारा 10। क्वेश्चन नंबर 43, शिनाख्त परेड सुसंगत है, आंसर इज डी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, आंसर इज डी, धारा 24। क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य रूप से साक्ष्य कुल 8 प्रकार का होता है और यह निम्न में से कौन सही है, आंसर इज ई, उपरोक्त सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य, प्रत्यक्ष एवं वास्तविक साक्ष्य, परिस्थिति जन्य एवं अनुश्रुत साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 46, वह संस्वीकृति ग्रह है जो अभियुक्त ने, आंसर इज सी, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। क्वेश्चन नंबर 47, पुलिस को की गई संस्वीकृति, आंसर इज भी, साबित नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 48, स्वेच्छा से की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्रह है, आंसर इज ए, दंडाधिकारी से जिसे कि सक्षम अधिकारिता क्षेत्र प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 49, सभी कथन स्वीकृतियां होती हैं परंतु सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां नहीं होती हैं, हो सकती हैं, आंसर इज ए, सत्य है। क्वेश्चन 50, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है, आंसर इज डी, इनमें से सभी के। कोई भी नागरिक ले सकता है, मजिस्ट्रेट ले सकता है, पुलिस अधिकारी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, कॉर्पस डिलिक्टी का तात्पर्य है, आंसर इज बी, अपराध सार। क्वेश्चन नंबर 52, साक्षी झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां नहीं, यह कथन संबंधित है, आंसर इज सी, परिस्थिति जन्य साक्ष्य से। क्वेश्चन नंबर 53, वह तथ्य जिसकी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा अंतर्गत धारा 57 साक्ष्य अधिनियम, उसे, आंसर इज ए, प्रमाणित करने हेतु न्यायालय स्वविवेक से आदेश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, दस्तावेज के अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है, आंसर इज सी, आंसर क्या है, या तो प्राथमिक या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, खा के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना ख जानता है और किए गए नुकसान के लिए ख पर का वाद लाता है, आंसर इज बी, धारा 14। क्वेश्चन नंबर 56, कार्य आकस्मिक था या साक्ष्य वर्णित है, आंसर इज डी, धारा 15 में। क्वेश्चन नंबर 57, पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है, आंसर इज बी, साक्षी जो सत्य बोलने के इच्छुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न तथ्यों में से किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर इज सी, तथ्य जो न्यायिक अपेक्षा योग्य है। क्वेश्चन नंबर 59, जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्तियों को साक्ष्य विश्वास दिलाता है कि विश्वास कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य करने दिया है, तब ना तो उसे और ना उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान ना करने दिया जाएगा, आंसर इज डी, विबंधन है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम साक्षी नहीं होंगे, आंसर इज ए, कोमल वय का व्यक्ति जो उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनके सुसंगत उत्तर देने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 61, एक मूर्तिकार का मेरी सभी प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है और का के पास प्रतिमान और औजार भी है और क्या यह दर्शित करने के लिए कि वास्तव में क्या बेचना चाहता है साक्ष्य दे सकेगा, आंसर इज बी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 62, शासकीय संसूचना और वृत्तिक संसूचनाओं का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है, आंसर इज सी, धारा 24, 124 और 126 में। क्वेश्चन नंबर 63, न्यायालय में जबकि एक 6 वर्षीय बालक साक्ष्य देता है, आंसर इज बी, वह सक्षम साक्षी होगा यदि न्यायालय का विचार था कि वह प्रश्नों को पूर्णतः समझता था और युक्त उत्तर दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 64, एक मुवक्किल आ अपने अधिवक्ता से ब को बताता है कि वह सा की एक खास संपत्ति चाहता है और उस हेतु एक दस्तावेज की कोर्ट रचना करेगा तथा वह उसके आधार पर दावा करने में उसकी सहायता करनी होगी, आंसर इज डी, ऐसी सूचना प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 65, वा का वासा आ भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा था कि कमरे में 200 रुपये प्रति माह, एक मौखिक करार की इन निबंधनों के अंतर्गत भागता भोजन भी था, सिद्ध करने के लिए आ का मौखिक साक्ष्य देता है और ऐसा साक्ष्य, आंसर इज सी, ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परीक्षाओं के क्रम उपबंधित किया गया है, आंसर इज बी, धारा 138 में परीक्षाओं का क्रम यहाँ पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 67 बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है और इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। आंसर इज डी मौखिक साक्ष्य। सो क्वेश्चन नंबर 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है सूत्र को समाहित किया गया है? आंसर इज धारा 123 में। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आते? आंसर इज काल्पनिक उपधारणा। क्वेश्चन नंबर 70 पागलपन को सिद्ध करने का भार होगा? आंसर इज सी अभियुक्त पर। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी है? आंसर इज बी एक वेश्या। क्वेश्चन नंबर 72 साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धारा में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है? आंसर इज बी धारा 17 में। क्वेश्चन नंबर 73 किसी विशिष्ट तथ्य के प्रमाण का भार किस व्यक्ति पर होता है? आंसर इज ए जो न्यायालय को उसके अस्तित्व का विश्वास दिलावे। धारा 103। क्वेश्चन नंबर 74 दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा किया जा सकेगा? आंसर इज डी धारा 113 ख के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 75 साक्षियों की परीक्षाओं का सही क्रम क्या है? आंसर इज बी मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 76 प्रतिवादी के वकील द्वारा की जाने वाली साक्षी की परीक्षा आंसर इसी प्रतिपरीक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 77 अधोलिखित में से किसमें मुख्य साक्षी के बारे में उपबंध है? आंसर इज ए धारा 119 में। क्वेश्चन नंबर 78 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। धारा 6 रटन बनाम क्वीन, धारा 8 आर बनाम पामर, धारा 7 आर बनाम डोनेलन, धारा 9 बटरू बनाम स्टेट ऑफ यूपी। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से किस धारा में लोक दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? आंसर इज 74। क्वेश्चन नंबर आंसर इज सी धारा 74। क्वेश्चन नंबर 80 भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त 16 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ मैथुन करना प्रमाणित हो जाता है और यह प्रश्न यह है कि क्या ऐसा उस महिला की सम्मति के बिना किया गया था जिससे कि बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य के में कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तब क्या यह कहना सही है? आंसर इज बी न्यायालय उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 81 कूपर बनाम कूपर के बाद 1874 का वाद संबंधित है? आंसर इज डी शाश्वतता के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 82 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किसी साक्षी को अपनी याददाश्त ताजी करने के अधिकार दिया गया है? आंसर इज भी धारा 159 में। क्वेश्चन नंबर 83 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। आंसर इज धारा और संबंधित तथ्य। धारा 32 में साक्षी इस आधार पर उत्तर देने में क्षम्य न होगा कि वह अपराध में फंसाएगा। बी है धारा 133 सह अपराधी, धारा 136 न्यायाधीश साक्ष्य के बारे में साक्ष्य की गृहता के बारे में, धारा 138 परीक्षाओं का क्रम। क्वेश्चन नंबर 84 एक अनपढ़ दूध वाला अपनी याद के लिए अपने ग्राहक की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा बनाए गए चिन्हों को किस प्रकार के रूप में साबित किया जा सकता है? आंसर इज ए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है? आंसर इज सी उपहासांकन। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद संस्वीकृति से संबंधित नहीं है? आंसर इज डी MC वर्गीज बनाम पोमेन के बाद। क्वेश्चन नंबर 87 मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में अग्राह्य होता है यदि वह आंसर इज सी अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 88 साक्ष्य विधि के प्रयोजनों की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में से एक में किसी व्यक्ति का शील सुसंगत नहीं है? आंसर इज बी सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील। क्वेश्चन नंबर 89 कथन एक कुछ मामलों में संस्वीकृति का संपोषक आवश्यक है। क्वेश्चन रीजन है सभी मामलों में न्यायिकता संस्वीकृति का संपोषक होना चाहिए। आंसर इज कूट की सहायता से बताना है। आंसर इज ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 90 कथन ए मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्रह है, कारण है इसकी ग्रहता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। ठीक है, कूट है यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 91 स्वीकृति का साक्ष्य है। आंसर इज सी मौखिक और एवं दस्तावेजी कथन दोनों ही है। 92 है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य के रूप में ग्रह नहीं है? आंसर इज डी पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 93 साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय को न्यायिक अवेक्षा करनी होगी। आंसर इज भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की। क्वेश्चन नंबर 94 मौखिक साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आंसर इज डी यदि वह एक
ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका अवधारणा की जा सके। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? आंसर इज डी मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, सौवल दास बनाम बिहार राज्य का वाद संबंधित है। आंसर इज डी प्राण न्याय के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? धारा 167। 167। क्वेश्चन नंबर 98, अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है और संस्वीकृति करता है कि अन्य सूचना देता है और को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, यह संस्वीकृति है। आंसर इज ए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 99, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है। आंसर इसी सारभूत साक्ष्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन संयोजन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर इज डी अपराध की स्वेच्छा और सीधी अभिस्वीकृति संस्वीकृति है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रतिपरीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम साक्षी नहीं है? एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्न को समझने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 103, साक्ष्य अधिनियम की धारा 146(3) 146(3) के परंतु के अधीन बलात्संग के अभियोजन के अभियुक्त के प्रति परीक्षण में उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, धारा है सूची 1 में और सूची 2 में है संबंधित उपबंध। धारा 119 मूक साक्ष्य, धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचना, 123 है राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य और 126 है वृत्तिक संसूचना। क्वेश्चन नंबर 105, साक्ष्य अधिनियम में पूर्व न्याय सुसंगत है। आंसर इज ए। धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में मत को सुसंगत माना जाता है? आंसर इज धारा 47A में 47A। 107 लोक दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित किया जा सकता है प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेगी? आंसर इज धारा 165B। क्वेश्चन नंबर 109, एक मूल विक्रय पत्र की 4 छायाचित्र एक ही यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया है और यह कथन सच है कि ऐसा कोई भी छायाचित्र प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, रामपुर चाय संपदा नामक एक संपदा किसी भी लेख द्वारा बेची जाती है और जिसमें कि विकृत संपत्ति का मानचित्र अंतर्विष्ट है और यह तथ्य के मानचित्र में ना दिखाई गई भूमि सदैव संपदा का भाग रूप में मानी जाती रही थी और उस विलेख द्वारा उसका आंतरिक होना अभिप्रेत था, यह तथ्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सा एक लोक दस्तावेज है? धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट। धारा 100। क्वेश्चन नंबर 112, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से ऐसे प्रश्न केवल न्यायालय की अनुमति से ही पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? आंसर इज डी, एक बार भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 114, रेफरी का कथन एक संस्वीकृति है, इसका वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? आंसर इज धारा 20 में। क्वेश्चन नंबर 115, प्रतिपरीक्षा सत्य को खोजने के लिए कभी आविष्कृत किया गया महानतम विधिक इंजन है और यह कथन किसका है? आंसर इज डी, प्रोफेसर बिगमोर का। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा जो पूर्णतः संशोधित की गई है? आंसर इज धारा 39। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा जिसमें कोई प्रावधान नहीं है? आंसर इज भी धारा 2। धारा 118, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धाराओं में परिस्थिति जन्य साक्ष्य का उल्लेख किया गया है? आंसर इस धारा 6, 7 और 8 में। क्वेश्चन नंबर 119, में प्रज्यूम का तात्पर्य है? आंसर इज बी, तथ्य की उपधारणा। आंसर क्वेश्चन नंबर 120, तथ्य की उपधारणा हमेशा आंसर इज बी खंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 121, उम्मीद भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात नामक प्रसिद्ध वाद किससे संबंधित है? आंसर इज डी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से। क्वेश्चन नंबर 122, सह अपराधी शब्द की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? आंसर इज डी, इनमें से किसी में नहीं। धारा 133, धारा 154, धारा 138 में। क्वेश्चन नंबर 123, किस महत्वपूर्ण बाद में यह कहा गया है कि कथन एक जातीय और संस्कृति
स्वीकृति उसकी उपजाति है और संस्वीकृति अनुजाति है। आंसर इज ए शाहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बाद में। क्वेश्चन नंबर 124 शील शब्द का तात्पर्य है। आंसर इज उसी साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 125 साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत शिनाख्त परेड की जा सकती है। आंसर इज डी उपयुक्त सभी के द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126 प्ली ऑफ एल्बाई अन्यत्र उपस्थिति का तर्क जब किया जाता है तो यह किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। आंसर इज डी, आंसर इज ए धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 127 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। क्वेश्चन नंबर सूची 1 में है सूचक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर धारा 141 141 मौखिक साक्ष्य, धारा 60 स्मृति ताज़ा करना 159 159 और पक्षद्रोही साक्षी धारा 154 154। क्वेश्चन नंबर 128 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची और धारा। उपधारणा कर सकेगा धारा 4, रजिस्ट्री का नियम धारा 6, विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य धारा 5 और विवादित तथ्य के प्रसंग हेतु को परिणाम धारा 7। क्वेश्चन नंबर 129 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं, इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है। आंसर इज डी धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 130 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोटे से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है प्रावधान और सूची 2 में है धारा। जबकि अधिकार या रूढ़ि असंगत है तब सुसंगत धारा 13, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्र धारा 10, मन या शरीर की दशा या संवेदना धारा 14 और आकस्मिक कार्य आकस्मिक था या साक्ष्य धारा 15। क्वेश्चन नंबर 131 सभी संस्वीकृति स्वीकृति नहीं है जबकि सभी संस्वीकृतियां स्वीकृति है। उपयुक्त कथन है। आंसर इज सी सही है। क्वेश्चन नंबर 132 संस्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है किंतु आंसर इज बी विबंधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 133 साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होती है। आंसर इज ए मध्यस्थ कार्यवाही में। क्वेश्चन नंबर 134 प्रश्न यह कि क्या का द्वारा खा को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। ख का से कहता है कि गा से जाकर पूछ लो, गा इस बारे में कुछ जानता है। यहाँ पर गा का कथन आंसर इज बी धारा 20 के अनुसार स्वीकृति है। क्वेश्चन नंबर 135 शिनाख्त परेड, पहचान परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत है। आंसर इस धारा 11 के अंतर्गत बी, डी नहीं है यहाँ पर, बी है धारा 9 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 139 136 निम्नलिखित में से कौन सा कूट गलत सम्मिलित है। आंसर इज सी अन्यत्र उपस्थिति प्ली ऑफ एल्बाई 10 में नहीं है 11 में है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन 137 स्वीकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर इज बी स्वीकृति सिर्फ अपराध के बारे में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 138 साक्ष्य विधि आंसर इज ए केवल प्रक्रियात्मक है। क्वेश्चन नंबर 139 साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके समक्ष की गई कार्यवाहियों में लागू नहीं होती है। आंसर इज डी मध्यस्थों के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 140 दस्तावेजों के अंतर्वस्तु को निम्न में से किसके द्वारा साबित किया जाएगा। आंसर इज सी ए और बी प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर है उपयुक्त ए और बी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141 शंकरिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान नामक वाद किससे संबंधित है। आंसर इज संस्कृति का साक्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 142 निम्न में से कौन सा कथन सही है। आंसर इज स्वीकृति दस्तावेजी मौखिक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 143 का न्यायालय में यह चाहता है कि वह ख और उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है और यह कौन साबित करेगा कि अपराध ख ने किया है। आंसर इज बी क साबित करेगा। क्वेश्चन नंबर 144 साक्षी को किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकता है। आंसर इज ए धारा 147 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 145 किस साक्षी से युक्त आधार के तहत बिना प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और इस तरह का उपबंध किस धारा में किया गया है। आंसर इज बी, आंसर इज डी धारा 149 149 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 146 सूची को सूची 2 को सम्मिलित किया सूची और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न 150 आंसर इज 151 151 पक्षद्रोही साक्षी 154 154 अपमानित करने के आशय से प्रश्न 152 और साक्षी की विश्वसनीयता 155। आंसर इज 155 155। क्वेश्चन नंबर 147 कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी नामक प्रसिद्ध वाद किससे संबंधित है। आंसर इज सह अभियुक्ति की संस्वीकृति से। क्वेश्चन 148 आर बनाम रिचर्डसन नामक वाद किससे संबंधित है। आंसर इज परिस्थिति जन्य साक्ष्य से। क्वेश्चन 149 रतन बनाम क्वीन बनाम
रतन बनाम क्वीन नामक वाद किससे संबंधित है? आंसर इज सी, एक ही समव्यवहार के भाग। क्वेश्चन 150, आर बनाम बीडिंग फील्ड्स नामक वाद किससे संबंधित है? आंसर इज ए, एक ही समव्यवहार के भाग से। यहाँ पर हमने एविडेंस एक्ट के 150 क्वेश्चन एमसीक्यूज कवर कर लिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।